अगर ये 5 पक्षी आपके घर आ जाएं, तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। ये 5 पक्षी भाग्यशाली लोगों के घर ही आते हैं। जब इन 5 पक्षियों में से एक पक्षी राजा दशरथ के घर आया, तो उन्होंने स्वयं उस पक्षी को खाना खिलाया। अगर यह पक्षी आपके घर आ जाए, तो समझ जाएं कि आपके घर में साक्षात भगवान का वास होने वाला है। एक डॉट नीलकंठ। सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बहुत कम लोग हैं जिसकी छत पर नीलकंठ आकर बैठते और दाना पानी पीते। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसके दर्शन से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब नीलकंठ आपके घर आए, तो उसे दाना पानी दें। यदि वह यह दान खा लेता है, तो समझ लें कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। सबसे पहले तो यह बहुत कम लोगों के दरवाजे पर बैठता है। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके पैरों पर नीला कंठ आकर बैठ जाता है। उन्हें साक्षात शिव का अवतार माना जाता है। जहां भी यह पक्षी दिखे, उसे मत मारो, अन्यथा व्यक्ति को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दो चकली। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चकली भगवान राम के घर में भी पाई जाती है। इसका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। राजा दशरथ स्वयं को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। घर में गौरैया का आना साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। कि जब यह पक्षी आपके घर आकर दाना और पानी पी ले, तो समझ लें कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। घर में बिच्छू का घोंसला बनाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके ऊपर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर में गौरैया आकर बैठती है और घोंसला बनाती है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। चहचहाहट सुनना भी शुभ माना जाता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है। 3 कौआ। वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि अगर कौआ आपकी अगाशी पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा ले, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौए को दाना पानी देने से मृत्यु नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति कौए की सेवा करता है, तो कौआ अनंत काल तक उस व्यक्ति का गुणगान करता है। जब कौआ आपकी अगासी पर आकर बैठ जाए, तो उसे भगाएं नहीं, बल्कि उसे दाना और पानी दें, क्योंकि कौए को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कौवे की सेवा करने का मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना है। इस पक्षी को प्रसन्न करने से राहु और केतु भी शांत होते हैं। शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि शनि देव का वाहन है। 4 उल्लू। जब सुबह सुबह उल्लू घर में आकर बैठ जाए, तो समझ जाएं कि आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होने वाला है। मां लक्ष्मी अब उल्लू पर सवार होकर आपके घर निवास करने वाली हैं। ऐसी गलती करके भी उल्लू को मत भगा। सुबह के समय उल्लू का आना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रखें कि जब उल्लू रात के समय किसी घर में आता है, तो वह कोई अशुभ संदेश ही लेकर आता है। इसलिए रात्रि को शुभ नहीं माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि अब आपका पैसा खर्च होने वाला है। 5 कबूतर। घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के घर पर कबूतर आकर दाना पानी पी ले, तो समझ लें कि उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही आपके जीवन में कुछ बदलाव भी आने वाले हैं। घर में कबूतर का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। जब यह पक्षी किसी के घर आता है, तो अच्छी कीमत लेकर आता है। 6 चील और बाज। घर में चील और बाज का आना शुभ माना जाता है। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके घरों में पक्षी और बाज आते हैं।
जब वे आपके घर आएं तो समझ लें कि आपको धन लाभ होने वाला है। इन्हें भूलकर भी न करें, बल्कि खुद को भाग्यशाली समझें। कई लोग मिर्च और बांस को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब चील और बांस किसी मनुष्य के घर पर बैठते हैं तो उसका भाग्य सुधर जाता है। ये पक्षी आपके लिए खुशखबरी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जब ये आपके घर आते हैं तो मन दुखी हो जाता है और बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में। एक, चमगादड़। ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ इंसानों के लिए शुभ नहीं होता है। जब भी यह किसी घर में प्रवेश करता है तो अपने साथ कोई बड़ा दुर्भाग्य और नकारात्मकता लेकर आता है, और यह जहां भी रहता है समझ लें कि उस घर में किसी भूत प्रेत का वास है। 9 ग्रहों को नष्ट करने वाला चमगादड़ आपके किए गए किसी भी शुभ काम को बर्बाद कर सकता है। उसका घर में आगमन साक्षात मृत्यु की प्राप्ति माना जाता है। जब चमगादड़ किसी घर में प्रवेश करता है तो वह अपने साथ असामयिक मृत्यु लेकर आता है। यह तुम्हें नष्ट करने के लिए आता है। इससे परिवार में अशांति फैल जाती है। चमगादड़ को बुरी खबर माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ हमेशा इंसानों के प्रति बुरे इरादे लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी अपने लिए भाग्यशाली न समझें। 2, ततैया या मधुमक्खियां। अगर मधुमक्खियां या ततैया घर में कहीं छत्ता बना ले तो यह किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। घर में मधुमक्खी का छत्ता होने से अनहोनी का खतरा रहता है और इसे शुभ भी नहीं माना जाता है। 3, टीटोड़ी। टीटोड़ी अपना घोंसला जमीन के ऊपर बनाती है, खेत में अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टीटोड़ी कभी भूलकर भी किसी आदमी की छत पर नहीं बैठती, लेकिन अगर अचानक कोई टोटी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए कि भूकंप आने वाला है या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटोड़ी किसी की अगासी पर आकर नहीं बैठती। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटोड़ी के अगासी आने का मतलब भूकंप है। टिटोड़ी को अपनी इंद्रियों से आभास होता है कि धरती हिल रही है और डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टीटीओडी का आना शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि कौन से पक्षियों को पालना शुभ माना जाता है। गाय पालना शुभ माना जाता है। इससे नवग्रह शांत होता है और कई जन्मों तक पुण्य मिलता है। घर में तोता पाला जा सकता है और यह शुभ माना जाता है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, यह अच्छा माना जाता है। गौरैया को घर में पाला जा सकता है। बकरी, घोड़े को भी पालतू बनाया जा सकता है। भैंस आदि को पालतू बनाया जा सकता है। सफेद हंसों को पालतू भी बनाया जा सकता है। बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। घर में खरगोश भी पाले जा सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी देखभाल करें और उन्हें बिल्लियों से दूर रखें। हिंदू धर्म में बिल्लियों को घर में नहीं रखा जाता है। बिल्ली का हमेशा आपके परिवार के लिए बुरा कामना करना शुभ नहीं माना जाता है। आपके घर में बिल्ली पालने की अपेक्षा कुत्ता पालना बेहतर है। कुत्ते को भोजन खिलाने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ता नवग्रह को शांत करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में ए आइकन दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।